वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले आप पढ़ रहे थे उत्सर्जन, ठीक उसी प्रकार से अब आपका अगला जो एक नया टॉपिक है वो क्या है, परिवहन। जय प्रक्रम थर्ड, परिवहन यानी कि लाइफ प्रोसेस थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है, जटिल प्राणियों के शरीर में, यानी कि जो जटिल प्राणियों का जो शरीर होता है उसमें विभिन्न पदार्थों का आवश्यकता अनुसार आवागमन या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आखिर ये परिसंचरण तंत्र है क्या चीज़, तो पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम यह जंतुओं के शरीर में क्या होता है, यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है। विस्तृत एवं विकसित तंत्र होता है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों, यानी कि इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है। क्या करना होता है? आदान प्रदान करना होता है। जंतुओं में निम्न दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्या कार्य होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यह ऊतक द्रव्य, यानी कि यह जो होता है वह ऊतक द्रव्य एवं शरीर में भरे असममित पात्रों का बना होता है। इनमें केशिका कैपिलरी जैसी पतली नलिकाएं सदैव उपस्थित होती हैं। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं क्या, आर्थ्रोपोडा कीट। क्या? आर्थ्रोपोडा कीट, यानी कि इसमें जो परिवहन तंत्र होता है वो क्या होता है कि इसमें ऊतकों की कोशिकाएं हमेशा रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको याद रखना है आर्थ्रोपोडा कीट के बारे में। ऐसे ही बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस परिसंचरण तंत्र में, यानी कि इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता है, यानी कि निश्चित वाहिनियों में बहता है तथा शरीर के ऊतकों के साथ, यानी कि शरीर में जो भी ऊतक होते हैं उन्हीं के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता। सीधे संपर्क में कभी नहीं आता। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन केशिकाएं कैपिलरीज उपस्थित होती हैं। क्या होता है कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन केशिकाएं उपस्थित होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एनेलिडा। क्या होता है? उदाहरण में एनेलिडा, केचुआ, वाम, कार्डेटा,
खरगोश या फिर मनुष्य आदि में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र जो होता है वह दो प्रकार से होता है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।